माँ की योनि ही सृजन का कारण है और माँ की योनि ही संहार का कारण है। क्योंकि एक स्त्री के अंदर विद्यमान उस योनि में जब वीर्य का समावेश होता है तो सृजन होता है, और जब उसी योनि के प्रति किसी पुरुष के भीतर आकर्षण पैदा होता है तो संहार का कारण बनता है, परम सत्य का अनुभव होता है। इसलिए प्राचीन काल के अंतर्गत जितने भी हवन कुंड बनाए गए वो सब हवन कुंड त्रिकोणीय थे, उन्हें योनि कहा गया। उसमें आहुतियां दी गई, और जब हवन कुंड में आहुति दी जाती है तो आहुति से संहार होता है, उसी संहार से सृजन होता है, उसी से शक्तियां प्रकट होती है। तो स्त्री तत्व क्या है? स्त्री तत्व ज्ञान का कारण है, अंधकार को मिटाने का कारण है। वो खुद ही अंधकार सृजित करती है, खुद ही अंधकार का विनाश कर लेती है। तो सबसे पहली बात, आज साधना में जितने भी साधक बैठे, साधकों के लिए, साधिकाओं के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं किसी भी स्त्री पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अगर किसी भी स्त्री के भीतर का जो काम वासना का तत्व है तो सुसुप्तावस्था में जब तक उसे प्रेम से जगाया नहीं जाएगा तब तक वो संहार की अग्नि जलेगी नहीं। लेकिन अगर आप में से ही कोई प्रश्न कर सकता है कि किसी स्त्री के अंदर अगर वासना का तत्व ज्यादा हो तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसे हो सकता है हिस्टीरिया की बीमारी, वो कोई साइकोलॉजिकल डिजीज से पीड़ित है। क्योंकि पुरुष जितना वासनात्मक रूप से उच्च श्रृंखल है उतना ही प्रकृति ने इसे शांत बनाया है। क्योंकि ये शक्ति, शक्ति मतलब पावर, ऊर्जा, तो अपने तरफ दबाए रखती है। और जैसे ही आप अगर गौर करेंगे उसकी जरूरत होती है प्रकट कर देती है। हम लोग ऊर्जा को कैसे लेते हैं? हम लोग ऊर्जा को कैसे लेते हैं? आप कैसे कहते हैं ऊर्जा नहीं? अभी एक सामान्य सी स्त्री बैठी हुई है, एकदम कोई श्रृंगार नहीं, मैं पुरुषों को कह रहा हूं, समझिए, और आप स्त्रियां भी अनुभव करिएगा कि आप कैसे लोगों को ग्रास लेती हैं। कुछ नहीं, सिर्फ ब्यूटी पार्लर से सज धज के निकल कर प्रकट हो गई तुम्हारे सामने, उसी स्त्री को तुमने देखा था ना अभी 4 घंटे पहले, और अब तुम 4 घंटे बाद जो उसको तुम देख रहे हो, किसी पार्टी फंक्शन में ही ले लो, तुम्हारी विचारधारा बदल जाएगी, गर्माहट आ जाएगी तुम्हारे शरीर के भीतर उसके सौंदर्य को देखकर, आकर्षण पैदा होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बात याद रखना, इसका मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है समझने योग्य है। स्त्रियों को साधना में कहते हैं, एक स्त्री 3 महीने में जो साधना करती है, जो सिद्धियां प्राप्त करती है, पुरुष को उसी को पूर्ण करने में साल भर 12 महीने लगते हैं। पुरुष को उसी साधना को करने में 12 महीने लगते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, आज से अगर साधना में आप आए हैं, पुरुष हैं, समस्त स्त्रियों के प्रति, अपनी स्त्री के प्रति ये भाव रखना, भगवती का अंश है जो मुझे मिला है भोगने के लिए, और मैं शिव का अंश हूं जो इसे भोगने का अधिकार रखता है। उसके पश्चात संसार की समस्त स्त्रियों में जगत जननी जगदम्बा मां काली को देखना, मातृत्व रूप में, ज्ञान के पुंज के रूप में, शक्ति के रूप में। आप देखिए ना, जो लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वीर्य का क्षय नहीं करता है, मैं देखिए बहुत ओपन होकर बात कर रहा हूं, संकुचित बात नहीं करूंगा, जो वीर्य का क्षय नहीं करते, स्पर्म में शक्ति थोड़ी है। मैं पुरुषों को कह रहा हूँ, स्पर्म क्या है? कुछ फ्लूइड्स हैं, ग्लूकोज है, माइटोकॉन्ड्रिया है,
सेल है, बॉडी है, एक स्पर्म, सिंपल सा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। वो सब बाबा थेथरोलॉजी बांटते हैं। स्पर्म गिरने से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलने से शक्ति शरीर के भीतर क्षय हो जाती है। बकलोल है, कुछ नहीं आता। स्पर्म स्पर्म से कुछ नहीं होता। एक्चुअल में स्पर्म के बाहर निकलने का, वीर्य के बाहर निकलने की जो शक्ति है, वो जो आनंद की शक्ति है, जिस आनंद को ग्रहण करने के बदले वीर्य का पात होता है, वो आनंद शक्ति है। वो जितना अंदर दबी रहेगी उतना बलवान रहोगे, और वो जितना तुम क्षय करोगे तुम्हारे शरीर से ऊर्जा का उतना नाश होता चला जाए। कहानी कुछ और है, लोग समझते कुछ और है। जितनी पवित्रता उतनी अधिक ऊर्जा का संचय। एक बात याद रखना, सिर्फ पवित्र होकर के संसार में कि समस्त स्त्रियों में जगत जननी जगदम्बा का वास है, सिर्फ इस भाव से तुमने अगर सामान्यतः सिर्फ ओम ऐं ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप कर लिया साल भर कॉन्टिन्यूअसली, अगर 3 माला रोज न, सिद्ध हो जाओ। बशर्ते तुम्हें सब स्त्रियों के भीतर भगवती का दर्शन होने लग जाए, मां के रूप में। कोई नग्न स्त्री भी दिख जाए ना, तो मां के रूप में प्रणाम करके अपना सर झुकाने की शक्ति रखो। शुद्ध अगर पावर आ गया तो सिर्फ ओम ऐं ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, बहुत साधारण सा बीज मंत्र है, तो कोई भी जप सकता है। कुंजिका स्तोत्र के मंत्र को तो छोड़ दो, जो वहां मंत्र है वो मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चम गुलाम हुम क्लीं जिम सज्वाला ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलम सलम छम फट स्वाहा, वो तो बहुत विशद मंत्र है, तो बात का मंत्र। इसको जाप लोगे तो किसी के इर्द गिर्द घूमने की शक्ति नहीं होगी तुम्हें, लोग सटेंगे नहीं आसपास, इतनी ऊर्जा शरीर के अंदर आ जाएगी। तो जब तक भगवती के तत्व की पवित्रता तुम्हारे भीतर नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं सामना, कोई फायदा नहीं। और अगर अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो इसका भी एक उपाय बता दो। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वासना पर नियंत्रण करने की शक्ति अगर कोई दे सकता है तो जगत जननी जगदम्बा के अलावा कोई नहीं दे सकता है। मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूं। जिस दिन मां के सामने रो दिए, मां मेरी रक्षा करो और अपने इस स्वरूप से मेरी मुक्ति दो, जिस दिन किसी बेटे के भीतर ये भाव आ गया पुत्रवत रूप में कि मां मुझे संसार की स्त्रियों में अब दर्शन करने दो, तो समझ लेना उसी दिन मां का कृपा मिलना शुरू हो जाए। तुम सोचोगे कि नहीं मैं लंगोटधारी हूं, मैं ये धारी हूं, तो ऐसा है, बहुत लंगोटधारी गए दुनिया से, तो रोज पकड़ाते हैं। मां की कृपा के बिना संभव नहीं है, इस बात का स्मरण रहे। तो मां के भीतर सृजन भी है, मां के भीतर संहार भी है। और मेरा मूल जो अर्थ था समझाने का, ये था प्रथम तत्व सभी पुरुषों के अंदर शुद्धता होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं स्त्रियों को, एक बड़ी अच्छी लाइन है, अगर किसी स्त्री के आंखों में भगवती का तेज होना, अगर वो साधिका हो, अगर एक बार वो अपनी आंखें खोल कर किसी की तरफ देख लेना, पतलून गीला हो जाए। अगर कोई कुदृष्टि दे रहा है सिर्फ आंखों की तेज से, अगर उसके अंदर की काली जाग गई, लोग कहते हैं कि भगवती जाग गई, भगवती बाल झूमने से नहीं जागती हैं, भगवती आंखों से जागती है। किसी स्त्री के आंखों में अगर वो स्त्री आंखों से देख ले, संघार कर देगी तुम्हारा। संघार कैसे, हिल जाएगा सिस्टम। वो दीपक कलाल का एक मीम है ना, सिस्टम फाड़ देंगे, वो सिस्टम फाड़ देगी तुम्हारा।
सिर्फ देख देगी तरर के। तो किसी अघोरी के कोई अघोरनी है जो शमशान साधिका है, तो उस पर कुदृष्टि डाल के दिखा दो, मैं जान जाऊं। मुझे आज भी याद है, काशी के उस गली में जब मैं बाबा केदारनाथ का दर्शन करने जा रहा था, जब केदारनाथ का दर्शन करने जा रहा था तो गलियों से होकर के केदार, बाबा केदारेश्वर जो है, गलियों से जाकर के जाना होता है, शिवाला शिवाला घाट से आगे बढ़ने का। आप लोग गए होंगे। अचानक से मेरे सामने एक अघोरी आई। अघोरी ऊपर से नीचे ब्लैक, काली, उम्र 21 साल, 22 साल से ज्यादा नहीं, पूरे शरीर में सेला हुआ वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र से संपूर्ण शरीर लिपटे हुए थे। नाकों में नथनी, पैरों में मोटे मोटे कड़े, भस्म, त्रिपुंड, ये वो, इधर हाथ में झोला टांगी चली आ रही थी। और उनके पैरों की जो कड़े थे ना, वो जब बज रहे थे छन छन छन, साक्षात भगवती ही थी उस दिन। एकांत में मिली तो मैं माँ को ही मानता। ये हो सकता है मणिकर्णिका घाट की साधनी भी। ऐसे नजर पड़ा, ऐसे में मन ही मन प्रणाम किया। तो एक बात याद रखिए, अगर आप अपने रूप से, अपने लावण्य से, आप किसी भी पुरुष के ऊपर अगर आपकी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, कई बार क्या होती है ना, आनंद आनंद में लोग दो नजर देख लेते हैं, इस पार्टी फंक्शन में या कहीं भी क्या जाता है। स्त्रियों के बारे में बता रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, पाप की भागीदार नहीं होनी, गलती मत करिए। आपको पाप लग रहा है तो दोनों के अंदर शुद्धता की आवश्यकता है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हम पुरुष शरीर में जन्मे हैं। पुरुष कहने का मतलब इंग्लिश में मेल, पुरुष मतलब आत्मा नहीं। हम मेल बॉडी में हैं, कोई फीमेल बॉडी में है, तो भले ही मेल बॉडी में है, उसमें भी प्रकाश की शक्ति है, विमर्श शक्ति है। कोई फीमेल बॉडी में है, उसमें भी प्रकाश की शक्ति है, विमर्श की शक्ति है। सबके अंदर मैन्युफैक्चराइजेशन एक समान है, बस तत्वों का प्रभाव अलग अलग। तो सबसे पहली बात जो हमने यहां सीखी, एक स्त्री सृजन भी करती है, एक स्त्री संहार भी करती है। एक बताओ ना, इस सृष्टि में जो कुछ भी संहार हो रहा है, सब स्त्रियों के कारण ही हो रहा है। ये बताओ, मांस क्यों खाते हैं? शरीर की ऊर्जा बढ़े। शरीर की ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा? संभोग की शक्ति बढ़ेगी। बताओ कारण कौन बना? अभी गिनाता चलूंगा, तुम गिनते जाना। घर में सुंदर सुंदर लकड़ी चाहिए, पलंग चाहिए, सौंदर्य चाहिए। पुरुष को सौंदर्य बोध चाहिए, किसके लिए? किसी सन्यासी को सुना है, किसी ऐसे सन्यासी को जो थक्कड़ हो और उसको घर बहुत सुंदर बनाया? सुंदर घर किसके लिए चाहिए? स्त्री के लिए। जब सुंदर घर चाहिए तो लकड़ी का पलंग चाहिए, तो लकड़ी काटेगा कौन? हो गया प्रकृति का विनाश, संहार शुरू हुआ। स्त्री लालसा जगाती है, और उस लालसा को पूर्ण करने के लिए क्या करती है? उसी लालसा को पूर्ण करने में वह पुरुषों के माध्यम से संहार का सृजन कर देती है। लोगों को लग रहा है, कई लोगों को लगता है कि गायों का, बैलों Thank का, you for charging me. कईयों को लगता है कि कोई, कहीं गाय कट रहे हैं, कहीं बैल कट रहे हैं, कहीं भैंसा कट रहा है, बकरी कट रहा है, ऊंट कट रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये कटवा कौन रहा है? मुर्गे कट रहे हैं, कटवा कौन रहा है? स्वयं प्रकृति, स्वयं देवी, स्वयं आप स्त्रियां। अब पचेगा नहीं ये बात, कहेंगे क्यों? वो तो स्वाद के लिए खाते हैं। स्वाद से भी ज्यादा ऊर्जा की बात होती है। तमस से व्यक्ति के भीतर की वासना सक्रिय हो जाती है। नहीं, तो सृजन का कारण भी वही है, विध्वंस का कारण भी वही है। इस बात को याद रखिएगा। तो आज हम जिसकी आराधना
किसी के मन में कोई प्रश्न हो इस बात को लेकर तो पूछ लीजिए, मन में रखिएगा नहीं, क्योंकि विचार ही भगवती है। आज इसी बात पर चर्चा होने जा रहा है, विचार ही काली। भैया बताए कोई मन में प्रश्न? जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रश्न तो मुझे पता नहीं कहना है कि नहीं। कहो नहीं, प्रश्न पूछो, कहो नहीं। कहने के लिए भी ठीक है, मुझे छोड़ प्रश्न। दो, जब मैं तुम्हें कहने के लिए कहूंगा तो कहना। प्रश्न पूछो। हाँ, प्रश्न ये है कि एक मेरी फेमिनिस्ट महिला कलीग फेमिनिस्ट है, उन्होंने स्टेटस डाला कि संसार में विनाश हो रहा है पुरुष की वजह से, पेट्रियार्की की वजह से। क्योंकि पुरुष का स्वभाव है डोमिनेंस, सब कुछ नाश करना चाहता है। उससे उसने महिलाओं पे भी राज करा, फिर जंगल को अपना माना, उस पे राज करा, मिनरल्स को राज करा, उसका दोहन कर लिया। बात बिल्कुल विपरीत यहाँ से निकल के आ रही है। तो फेमिनिस्ट सोचती है पुरुष दरअसल क्या होता विनाशकारी है है। ना, दरअसल क्या है ना, क्या है, समझ का अभाव। पेड़ क्यों कटे? हमें पेड़ क्यों कटे? हमें आलीशान बगान चाहिए। क्यों चाहिए? सुख के लिए। सुख क्यों चाहिए? परिवार है। परिवार कैसे बना? स्त्री से। जब कोई अकेला रहता है उसे कुछ चाहिए होता है क्या? नहीं चाहिए। संसार के अंदर समस्त माया का एक स्रोत है, जगत जननी जगदम्बा का इस धरती पे रूप, स्त्री रूप। वही सृजन का कारण है, वही संहार का कारण। तो एक बात ये भी स्पष्ट होता है, याद रखिएगा, मां ने जब इस प्रकृति का सृजन किया था उसके साथ साथ संहार शुरू हो गया था। ये बात आप सबके पल्ले पड़ी है कि नहीं अभी तक? पैरेलली 5 काम चल रहे हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ वर्क्स, पैरेलली चल रहा है। सृजन का, तिरोधान का, पालन का, विध्वंस का और मुक्ति का। 5 डायमेंशन एक साथ चल रहा है। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि सृजन हो रहा है, बाद में विध्वंस होगा। सृजन के साथ साथ विध्वंस का भी नींव रखा जा चुका है, वो भी पैरेलली चल रहा है। सृजन हुआ है, विध्वंस करेंगे। और किसी को कोई प्रश्न है तो हम आगे बढ़े। हाँ भैया, मेरा भी एक प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि सदाशिव जो है उनके 5 मुख है, हमें बताया। तो आज बैठे बैठे मुझे भी एक विचार आया संध्या के समय कि जो वेद माता गायत्री हैं उनके भी 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं। तो क्या दोनों, क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि वही जो है वही माँ गायत्री जो है सदाशिव रूप में है? इस संसार में जो कुछ भी जन्मा है सब सदाशिव से जन्मा है, चाहे वो वेद माता गायत्री हो, वो जाकर लक्ष्मी हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो महादेव हो। सबके सृजन का एक ही आधार है, वो है सदाशिव। ठीक है, वहीं से सारा रूप उभर कर आए। और किसी का प्रश्न? ये बात आपको स्पष्ट हुई कि नहीं? स्त्री ही सृष्टि का कारण है, स्त्री ही संहार का कारण है। किसी का कोई प्रश्न? मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर स्पष्ट हो गया है तो बहुत अच्छी बात। अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, स्पष्ट हो गया। तो एक बात हम कह रहे थे कि वह विमर्श शक्ति मां के रूप में प्रकट हुई और उसे स्त्री नाम दिया गया। स्त्री क्यों नाम दिया गया? विमर्श शक्ति के अंदर सृजन का भाव, और जब इस धरती पर आते हैं तो उसी प्रकाश और विमर्श के प्रभाव से जीव 2 लिंग के रूप में प्रकट होता है, एक स्त्रीलिंग, एक पुरुष लिंग। मैं कुछ साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। प्रत्येक पुरुष के अंदर एक स्त्री है, प्रत्येक स्त्री के अंदर एक पुरुष है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, उसे कहते हैं कार्लास्तव जुंग कहते हैं। साइकोलॉजी ऑफ लव नामक पुस्तक है, बड़ी अच्छी किताब है, मैं कहता हूं सबको पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ लव। तो साइकोलॉजी ऑफ लव में उन्होंने क्या किया है, समझाया है। एक
मेल फीमेल की लव स्टोरी को। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी ऑफ लव, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, एनिमा और एनिमस के कॉन्सेप्ट को समझाया है। कार्ल गुस्ताव जुंग, JUNG जुंग, नेट पे भी अवेलेबल है। प्रत्येक, मैंने कहा प्रत्येक स्त्री में एक पुरुष है और प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री। हर व्यक्ति अर्धनारीश्वर है, इतना सरल सा बात समझ लो। तुम अगर स्त्री हो तो तुम्हारे अंदर पुरुष तत्व भी विद्यमान है। तुम स्त्री इसलिए बन गई क्योंकि तुम्हारे अंदर का स्त्री तत्व प्रखर होकर प्रकट हो गया है, इसलिए तुम स्त्री हो, परंतु पुरुष तत्व तुम्हारे भीतर है विद्यमान। मैं भी कहां ले जाऊंगा, ध्यान से चलना मेरी बात। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारे भीतर का पुरुष तत्व, मेलनेस, वो प्रकट हो गया है और फीमेलनेस दब गया है। ठीक, तो प्रकृति के अंतर्गत जो मेल और फीमेल है, एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम मां काली की बात करते हैं, जब मां भगवती की बात करते हैं, मां भगवती लिंग भेद से परे हैं। कोई लिंग नहीं है, शिव का कोई लिंग नहीं है। शिव स्त्री भी है, पुरुष भी हैं, और भगवती स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। लेकिन जब शिव महादेव के रूप में प्रकट होते हैं तो उनके भीतर का जो पुरुष तत्व है, जो मेलनेस है, एनिमा, जो एनिमस है, वो एनिमस प्रकट हो जाता है, इसलिए पुरुष के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं। और भगवती के अंदर का जो स्त्री तत्व है वह उभर कर सामने आ जाता है, तो स्त्री बन जाती है। कहने का मतलब है, अगर मैं पुरुष हूं तो मेरे भीतर स्त्री तत्व भी विद्यमान है, लेकिन सृजन के दौरान मेरी संरचना में, मेरे संगठन में, मेरे कंपोजिशन में मेल तत्व, जो मेलनेस था, जो एनिमा था, वो एनिमा क्या हुआ, एनिमा मीन्स पुरुष, वो एनिमा प्रकट हो गया, प्रभावी हो गया, मैं पुरुष शरीर ग्रहण कर लिया। सेम तुम अगर फीमेल हो तो उसमें क्या है, तुम्हारे भीतर का जो एनिमस है, वो एनिमस क्या हुआ, वो प्रकट हो गया, तो तुम स्त्री बन गई। और एनिमा जो है जब दब गया तो वो क्या हो गया, स्त्री बन गई। एनिमा दब गया तो तुम स्त्री बन गई। इसका मतलब है कि देवी काली, देवी भगवती को हम मां के रूप में जानते हैं, सृजन के रूप में जानते हैं, लेकिन सदैव एक बात का स्मरण रहे, जब हम मां काली कह रहे हैं तो मां काली का मतलब होता है, जब हम मां भगवती कह रहे हैं, काली कह रहे हैं, इसका मतलब शिव अलग नहीं है। बात समझना, जब हम मां काली कह रहे हैं तो इसका मतलब शिव उनसे अलग नहीं हो गए, वहां शिव तत्व भी है और काली का भी तत्व है। और जब हम शिव कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां भी शिव तत्व है और वहां भी काली का तत्व है। लेकिन जब हम शिव कह रहे हैं तो वहां पर शिव का तत्व प्रभावी, पुरुष का तत्व प्रभावी हो गया है, इसलिए उन्हें पुरुष का शरीर धारण कर लिया। और जब हम उन्हें महाकाली कह रहे हैं, जब भगवती कह रहे हैं, तो उनके भीतर भी शिव है, पुरुष तत्व है, और उनके भीतर भी स्त्री तत्व है, लेकिन उनका स्वरूप में उन्होंने क्या किया, स्त्री तत्व ग्रहण कर लिया है। क्योंकि इन दोनों को इस सृष्टि के अंतर्गत सृजन करने के लिए, मैथुनी सृष्टि के सृजन करने के लिए, कथा भी है पुराण के अंतर्गत, ब्रह्मा जी जितने भी अपने शरीर से जितने भी प्रकार के पुत्रों को पैदा कर रहे थे, कोई भी सृष्टि निर्माण में सक्षम नहीं हो पा रहा था। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई जा रही सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया था, ब्रह्मा जी भागे भागे किसके पास गए, विष्णु जी के पास। विष्णु ने कहा हमारा काम तो पालना का काम है। कहा फिर किसके पास, कहा शिव के पास जाइए, महादेव के पास गए। जब महादेव के पास गए तभी महादेव ने अपने अर्धनारीश्वर शरीर से ब्रह्मा को एक स्त्री और पुरुष के रूप में प्रकट किया, ब्रह्मा को एक स्त्री और पुरुष दिया और कहा इससे मैथुनी सृष्टि का निर्माण, मतलब संभोग के ऊपर आधारित सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होगा। इसका मतलब प्रत्येक पुरुष महादेव का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक स्त्री भगवती का प्रतिनिधित्व करती है। जो साधक साधिका अपने पति पत्नी के रूप में इस भाव से जीती है, उसको शंभु, स्वयंभू और योगिनी कहा जाता है। और उससे उत्पन्न होने वाले पुत्र को और संतान को योगिनी भू कहा जाता है।
तो इसका मतलब एक बात याद रखिएगा कि जो हम माँ काली कह रहे हैं, तो इसका मतलब माँ काली का मतलब यहाँ शिव अनुपस्थित है, ये नहीं है। यहाँ शिव हैं, लेकिन शिव के भीतर की विमर्श शक्ति स्त्री के रूप में प्रभावी होकर प्रकट हो रही है। इसलिए वहां पर मातृत्व है, ममता है, सृजन है, प्रेम है, एक सामान्य स्त्री की भांति। इसलिए साधकों ने उन्हें मां का रूप दे दिया। हमने दिया है मां का रूप, है नहीं? सच्चाई जान लो। ना वो स्त्री है ना पुरुष है, लिंग भेद से परे है, दोनों तत्व उनके अंदर विद्यमान है। अब कहोगे एक पुरुष के अंदर स्त्री तत्व कैसे विद्यमान है? महात्मा बुद्ध राजा थे, पुरुष के रूप में संभोग करते 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 ऐसो अय्यासी करते 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 उनके भीतर का स्त्री तत्व प्रकट हो गया साधना में। कितने कोमल हो गए वो। स्त्री मतलब कोमलता, स्त्री मतलब दान, स्त्री मतलब त्याग, स्त्री मतलब देना। पुरुष तत्व, पुरुष मतलब आत्मा नहीं, पुरुष तत्व मतलब ग्रहण करना, छीनना, ले लेना, प्राप्त करने की चेष्टा करना। तो बुद्ध के अंदर देखो, जब उनके अंदर उनके भीतर का स्त्री तत्व प्रकट होता है तो उनका स्वरूप भी स्त्री हो जाता है। उनके भीतर ममता जाग जाती है, उनके भीतर प्रेम जाग जाता है, देने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है, क्षमा उत्पन्न हो जाता है। नहीं, ठीक इसके विपरीत गौर करना, ठीक इसके विपरीत विपरीत गौर करना। देवी भगवती, माता पार्वती, माता पार्वती जब काली का रूप ग्रहण करती हैं, उनके भीतर का पुरुष तत्व जाग जाता है। या माता पार्वती तक मत जाओ, बहुत दूर की बात हो गई, तुम रानी लक्ष्मीबाई ले लो। जब उनके भीतर का पुरुष तत्व जाग जाता है, तलवार लेकर के निकल पड़ती है लड़ने के लिए। वो क्या है? वो स्त्री तत्व नहीं है, वो पुरुष तत्व है। इसलिए एक बात सदैव स्मरण में रहे प्रत्येक साधक और साधिका को, हमेशा इस बात का स्मरण रहे कि जब आप भगवती कह रहे हैं तो भगवती का मतलब उनके अंदर शिव हैं, उनके भीतर महादेव हैं और उनके भीतर पार्वती का भी अंश है। और जब आप महादेव कह रहे हैं तो उनके भीतर महादेव भी का भी अंश है, पार्वती का भी अंश है। सबका प्रकटीकरण क्या है? अलग अलग है। तो कितनी बातें उभर कर आई। सबसे पहले इतने देर की चर्चा में सबसे पहले किसी भी साधक को, अगर वो भगवती की साधना और काली की साधना करता है, उसे सर्वप्रथम अगर साधना के पथ पर आगे बढ़ना है, अगर मुक्ति के पथ पर आकर बढ़ना है, तो स्त्री तत्व की पवित्रता होनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति आदर, स्त्रियों के प्रति माँ का भाव होना। लड़ना झगड़ना सामान्य बात है, वो एक अलग चीज है। हम भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं पति पत्नी के रूप में, ठीक है, किसी को डांट दे रहे हैं, डपट दे रहे हैं, दैट इज एक अनदर मैटर। लेकिन भाव की शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक। अगर राह चलती किसी स्त्री का तुमने वस्त्र देखकर सिर्फ इतना सोच लिया कितना सुंदर है, और उस वक्त एक बात याद रखना, संसार का कोई व्यक्ति नहीं जानता है इस संसार में सिवाय ब्रह्म के अलावा, शिव के अलावा, तुम्हारे मन की बात। थोड़ा सा भी मन के भीतर अगर भाव उत्पन्न हो गया, इस भाव में कि कितनी सुंदर स्त्री है, अब वहां पर भाव तुम्हारा कैसा है? माँ का है, पुत्र का है, या फिर एक प्रेमी का है, या फिर एक वासनात्मक पुरुष का है। किंचित मात्र भी अगर सृजन हो गया, तुम खंडित हो गए, तुम खंडित हो गए। किंचित मात्र भी अगर उत्पन्न हो गया, उसकी गवाही कोई नहीं देगा तुम्हारे अलावा। सारी साधना, सारा ज्ञान बेकार, फिर से शुरुआत करो। तो उपाय बता देता हूं इससे बचने का। अगर साधना के पथ पर आगे बढ़ना, अगर साधक बनना है, जहां जहां ऐसा स्वरूप तुम्हें दृष्टिगोचर हो जिससे किसी स्त्री को देखने के बाद मन के भीतर वासना के सृजन होने की संभावना बढ़ जाए, तो सबसे पहले तो सर झुका करके प्रार्थना करो उसी वक्त, उसी स्त्री के देह के अंदर भगवती का, और ये कहो कि हे माँ, अपने इस स्वरूप के माध्यम से मेरे भीतर की वासना को मत जगाओ। मैं आपको नमन करता हूं। मन ही मन प्रणाम करो उस स्त्री को। तुम करके देखना, उसी वक्त वो शांत हो जाएगी। वो ठीक वैसे ही होगा कि तुम पर तीर चलाया गया और वो तीर खुद वापस आ गया।
यानी किसी भी स्त्री को देखने के पश्चात यदि उसको देखते ही अगर वासना का भाव आता है, तुरंत सबसे पहले तो मुंह से होना चाहिए सब, मां, तो मां बोल दो मुंह से उसी वक्त, चिल्ला के नहीं कहना है मां, तो चप्पल पड़ेगा। उसको देखा तुरंत मन के अंदर बोलो मां प्रणाम आपको, करके उपाय देख लेना। 15 से 20 दिन अभ्यास करना, मन शुद्ध हो जाए। 15 से 20 दिन देखे, नजर पड़ी, भाव देखो, ये इस तरह से जागता है जैसे कि मैं क्या कहूं, पलकें झपकती है वैसे जागता है, ऐसे झपकती है। देखा जागा, तो जैसे जागा वैसे कहो मां प्रणाम आपको, आपके स्वरूप को प्रणाम। तो जिस दिन साधक के अंदर ये भाव आ गया, आपका आपका जब तब सब फलित होने लग जाए। तो एक चीज ये, स्त्रियों के बारे में कभी भी ऐसी कोशिश मत करिए, ऐसे स्वरूप को धारण मत करिए। अब इसका मतलब नहीं श्रृंगार नहीं करें, श्रृंगार करिए, लेकिन अपने आंखों में अपनी समस्त पुरुष जाति के लिए मां का भाव रखिए। जब मातृत्व का भाव लेकर चलेंगे ना, मातृत्व का भाव आंखों में रहेगा ना, कोई आप पे कुदृष्टि नहीं डाल पाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। और वो डालेगा भी ना, तू देखेगा वहां से हट जाएगा। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, अगर तुम पर कोई कुदृष्टि डालता है, तुम त्रिपुंड लगाकर खड़ी हो जाओ, तुम त्रिपुंड लगाकर बीच में लाल टीका लगाओ, और हिम्मत है अगर तुम्हें वो देख दे तो मुझे तुम कहना, औकात नहीं है। तुम कुछ मत कर, त्रिपुंड खींच लो और जा करके क्या करो, लगा दो। औकात नहीं है तुम्हारी तरफ वो देख ले। तुम किसी के सामने त्रिपुंड लगाकर चले जाओ जो तुम पर कुदृष्टि डालता है, तुम उससे बात करके देख लो, तुम नर्वस होकर भाग जाए। तुम बात करते हो त्रिपुंड की ताकत कितनी है। और मैं पुरुषों को एक बात बता दूं, सदैव स्मरण में रखना, तुम्हारे मस्तक पे त्रिपुंड लगता है, इसलिए जगत की जननी जितनी भी स्त्रियां हैं वो मां है। ये समझ लेना, जिस दिन ये भाव आ गया उसी दिन। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना नहीं है, मैं बता दूं, मैं लड़ने का मतलब इन द सेंस ये काम वासना का भाव तुम्हें खा जाएगा। अब कैसे, मैं एक कथा बताता हूं उदाहरण से, कि आप समझ जाएंगे मेरी बात से। माता जगत जननी जगदम्बा की कृपा से दिल्ली दिल्ली में 2 फ्लैट है, दिल्ली में भी फ्लैट है, लखनऊ में भी है मेरे अपना। तो आप कहेंगे बाबा मालदार है, नहीं, कमाया मैंने 14 साल में, बहुत मेहनत की है मैंने, तभी शायद इतना रिलैक्स होकर के चल पा रहा हूँ, कोई लालसा अंदर नहीं बची है। तो दूसरे वाली फ्लैट में क्या हुआ ना, वहां पर मेंटेनेंस का पैसा देना था। तो हम लोग कार पार्क करते नहीं थे, तो कार जब पार्क नहीं करते थे तो हमने कहा मेंटेनेंस क्यों देंगे, हम मेंटेनेंस कहाँ से देंगे, मेरे पास कमाई ही नहीं, मेंटेनेंस कहाँ से देंगे, हम रहते भी नहीं, किराएदार रहता था। तो नल टूट गया हमारा, नल खराब हो गया, तो नल को तोड़कर पाइप निकाल करके फिर से ठीक कराना था। मुझे याद है सारे मकान मालिक लोगों ने, सारे जो वहां के रहने वाले थे, उसी में मेरा फ्लैट है, तो जो भी वहां रहने वाले थे सब ने तय किया कि इसको काम नहीं करने देंगे। ये तभी यहां पर काम करेगा, ये लाइन ठीक करवा पाएगा जब ये मेंटेनेंस देगा। मैंने क्या किया, प्लम्बर को बुलाया, मैंने कहा जाओ काम शुरू कर दो। मैं नॉर्मल था, लेकिन मुझे पता था कि सारे अपार्टमेंट के 12-14 लोग मुझसे दुखी हैं, क्योंकि मैं पैसा नहीं देता, है ही नहीं, देंगे कहां से, और गाड़ी लगाते नहीं। वो कहते तुम लगाओ चाहे ना लगाओ, तुम्हें देना पड़ेगा। हमने देंगे ही, है ही नहीं मेरे पास। तो जैसे मैं गया, उस दिन मेरी अग्नि परीक्षा थी। कारपेंटर फोन क्या कहते हैं, प्लम्बर फोन करता है, भैया अपार्टमेंट की सारी महिलाएं आकर के नीचे खड़ी हो गई हैं और काम नहीं करने दे रही, कह रहे बनने ही नहीं देंगे। हमने कहा ले भैया, आज तो हो गई परीक्षा, अब मुझे ही देखना है। मैं वहां गया, देखा सब साक्षात भगवती खड़ी और कह रही काम ही नहीं होने देंगे।
तो जैसे ही भगवतियों को देखा, मनी मन मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा माँ, तुम नाजायज कर रही हो, इतने ही मन से वो नाजायज कर रही हो इस रूप में, जब हम रहते नहीं है यहाँ पर, जब अपना गाड़ी पार्क करते नहीं, पार्किंग का पैसा क्यों दे, और मेरे पास है भी नहीं, तुम जानती हो। मैं गया, आपको विश्वास नहीं होगा, कम से कम 4-5 महिलाएं खड़ी थी, और सब के सब एक ही कह रही थी, काम नहीं करने देंगे। सबने बहस करना शुरू किया, चिल्लम चिल्ली। मैं ऊंची आवाज में ज्यादा बोल नहीं पाता, मैंने उस दिन ऊंची आवाज में बात किया, क्यों क्यों लड़ने चला गया मैं? कहेंगे आप क्यों लड़ने चले गए? भैया 2 महीने से रेंट बंद था, मेरी पॉकेट खाली था, मेरी हालत खराब थी, क्योंकि किराएदार आ ही नहीं रहे, उसी से मेरा पॉकेट खर्च चलता है, उसी 10,000 11,000 से महीने का। मुझे याद है मैं उस दिन बहस किया, लड़ाई किया। वो कह रही थी करने नहीं देंगे, मैंने कहा कौन रोकता, आकर रोको जरा सा। बोली हम जाकर के अभी यहाँ के जो दिल्ली कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन है, उसके अध्यक्ष को बुला रहे हैं। मैंने कहा तुम प्राइम मिनिस्टर को बुला, काम तो होके रहेगा। और मैंने किया, मैंने झगड़ा किया, लेकिन झगड़ा करते वक्त मेरे अंदर वासना नहीं थी, मातृत्व का भाव था। माँ से तो बेटा झगड़ ही सकता है। और उसके बाद काम करवा लिया, अब मेरे पास पैसा आया, तब मेंटेनेंस का पैसा मैं देता हूं। मेरे इस उदाहरण से तुम समझ पाए कि नहीं, सामान्य जन जीवन के अंतर्गत सिर्फ एक चीज नहीं रखना, और वो क्या है? वासना नहीं रखना। बाकी तुम लड़ लो, झगड़ लो, मारपीट नहीं करना। अब तुम्हें मारे तो मारना, बहुत सिंपल बात बता रहा। अब पता चला कोई स्त्री तुम्हें थप्पड़ मार दे, तुम कहो माँ माँ ने मारा, फिर एक थप्पड़ मार दे, तो बेटा बन के तुम भी एक थप्पड़ जड़ देना, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी भगवती बसती है। भगवती का रूप बहुत विकराल होता जा रहा है, वो भगवती है, तुम भी शिव हो, है ना? बस मातृत्व भाव में रहना सदैव। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया कि जीवन के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि बकलोल हो जाना है, बत्तख की तरह मुंह नहीं बना लेना है जीवन में। गुरु भाई, आपने बोला कि बेटा बन के मारना, बट वो बेटा तो माँ को नहीं मारता ना। तो ये बात यह है बहुत कि बेटा बन के इन द सेंस कहने, भगवती जब आ गई है लड़ने के लिए, जब मुझे मारी जा रही है, तो मैं कहूंगा माँ तो ठीक है, तुम मार खा लो, चलो बेटा ना बनना, भाई बन के मारना। हाँ, मतलब वो भाई ठीक बन है, के पीट दैट लेना, इज बेटर। हाँ, बेटा बोलेंगे तो बहुत वही होगी तो। भाई बन के पीट लेना, लेकिन मार मत खाना। पता चला मार खाए जा रहे हैं, या तो बच के निकल लेना, तो ही चीज है। तो ये आजकल उदाहरण के में तो समझाने के बेटे भी सेंस में मार दिया। को। तो एक बात दिमाग में सदैव स्मरण रखना है, शुद्ध रहना है, यही चीज स्त्रियों की जरूरत है। तो माँ में ही सृजन की शक्ति है, माँ के अंदर ही श्रृंगार की शक्ति है, दोनों है। माँ के प्रति शुद्धता का भाव रखोगे, संसार बहुत सुंदर बन जाएगा। नहीं, आपको पता है समाज का माहौल इतना गंदा होता जा रहा है, इतना गंदा होता जा रहा है, इतना विभत्स होता जा रहा है, भगवती इतना कुत्सित रूप ग्रहण करती जा रही है, इतना कुत्सित रूप ग्रहण करती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते, विकराल रूप ग्रहण करने जा रही। छोटी सी बच्ची भी अगर किसी घर में पता चलता है ना, जैसे मुझे याद है बगल वाले में रहते थे, 2 छोटी बच्चियां रहती थी, तो उनके पिताजी माताजी कहीं जा रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा 2 घंटे के लिए यहाँ आपके पास छोड़ दें? मैं घर में अकेला था, तुरंत हाथ जोड़ लिया, तुरंत हाथ जोड़। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर पुरुष बिल्कुल निर्दोष है, पता नहीं क्या हुआ, अब प्रेम पूर्वक उस छोटी बच्ची को टच किया या प्यार किया, सर पे चुम्मा लिया, कुछ किया जिस भाव से भी, अब वो लड़की जाकर कह रही है कि मुझे छेड़ दिया, तब वक्त जेल में। भगवती विकराल रूप ग्रहण कर। इसीलिए मुझसे किसी ने पूछा था ना, इस सोनम गुप्ता का केस देख करके या नीले ड्रम वाला केस देखकर आपको क्या लग रहा है? भगवती का विकराल रूप प्रकट हो रहा है, भगवती मारना शुरू करेगी। भगवती के लिए विवाह जैसा संबंध कुछ तुम देखो ना, 6 महीने में करते हैं, छोड़ देते, ये डिस्ट्रॉय कर रही है, सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रही है, विकराल रूप ग्रहण कर रही है भगवती।
तो आजकल जो तरह तरह के केस आपको मिल रही, क्या 4 बच्चे की मां अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार, उसको 4 बच्चे का दर्द क्यों नहीं जागा? मां का विकराल रूप, इसको ऐसे देखो। बेटा रो रहा है, बेटा रो रहा है कि मम्मी 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 तुम पापा को मत छोड़ो, रो रहा है। मैंने वीडियो ऐसे देखे, और वो कह रही है हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे। तब आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि कैसी कुत्सित महिला है। मैं क्या सोचता हूं पता है? मां का रूप विकराल होता जा रहा है। मां के भीतर, एक स्त्री के भीतर अगर मातृत्व का विनाश हो जाए, फिर कुछ बचता ही नहीं, फिर वो राक्षसनी है, फिर वो महाकाली की तरह चबा जाने वाली। बच्चा रो रहा है 4 साल का, कह रहा है ना हम इसको नहीं रखेंगे। इसका मतलब आप समझे, मां के भीतर का स्वरूप विकराल हो रहा है। वो स्त्री कौन है? आपको लगेगा आप नहीं पचा पाएंगे, लेकिन मैं साधक हूं, मैं पचा जाऊंगा। वो मां का रूप है। समस्त संसार की स्त्रियां अगर मां है तो वो कौन है? वो भी तो मां है, भगवती है मेरी। लेकिन भगवती का वह जो विकट रूप है, ये धीरे धीरे संहार का, धीरे धीरे विनाश का एक श्रृंखला खड़ा हुआ है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में मिल रही है, बेटे ने देख लिया, तो मां ने अपने ही बेटे को बैट से मार के मार दिया। आप लोगों को याद होगा कि साउथ इंडिया वाला, अपने ही बेटे को बैट से मारा और मार दिया। अभी एक केस आया था कि अपने बॉयफ्रेंड से, पति उसका मर चुका है, उसकी एक 7 साल 8 साल की बेटी है, सुना होगा आपने। वो ट्रेन के वो प्लेटफॉर्म पर सफर कर रही है अपने बेटी के साथ, और क्या दिखा रहा है कैमरा? जैसे ही ट्रेन सामने आने वाला है, वो अपनी बेटी को ठेल दे रही है। किसके सामने? ट्रेन के सामने। वो तो लोग थे जो बच्ची को खींच लिए। बाद में पता चला वो चाहती थी कि उसकी बेटी ट्रेन में कट के मर जाए ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर दे। मां का कैसा रूप? विकराल रूप। आपको क्या लगता है मां संहार करने जब आएगी, वो वाला सतयुग है? मैया फिर से जीव निकालेगी, तलवार लेगी, खड़ग लेगी। ये कलयुग है। मां स्त्रियों के भीतर ही प्रकट हो जाएंगी अपने पुत्रों को खाने के लिए। यही है महाकाली। मैं परिभाषा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको फील करा रहा हूं। राह में चल रहे, मोटरसाइकिल पर चल रहे, मेरे पास आती कई लोग, मैं अपने बाइक से जा रहा होता हूं, कई लड़कियां कहती हैं भैया भैया भैया, हाथ जोड़ के आगे बढ़ गए, नो लिफ्ट प्लीज। क्यों? मैं कहता हूं मां तेरे इस रूप से मैं वाकिफ हूं, कोई ठिकाना नहीं तेरा, तू कैसे प्रकट हो जाए। ये बताइए ना, किसी ने लिफ्ट दिया फिर चिल्लाना शुरू कर दी कि भैया हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा, पैसा लाओ। ये कौन सा रूप? मां का रूप। ये है एक साधक की दृष्टि, ये है एक साधक की दृष्टि। मुझे याद है फोन पे यूट्यूब से कॉल आया था एक लड़की का। वो कहती है कि सब आपको बाबा के रूप में देखते हैं, लेकिन मुझे आपको देखकर आकर्षण हो गया। मैं आपके बारे में वो सोच नहीं रखती जो आप समझते हैं। मैंने कहा हे देवी, हे जगत जननी जगदम्बा। मैंने उसी वक्त एक मंत्र पढ़ा, कहा विद्या समस्ता सकल जगत सुतो ये किया पूरी मंगी तत्काल ये सती का अपराध होती। विदा लो माता विदा लो, मतलब परीक्षा पुत्र की। जब भगवती की बात उठी है तो अपने इस उदाहरण से आपको मैं बताऊं कि माँ की योगिनियां परीक्षा कैसे लेती हैं। जब मैं 3 साल तक कठोर साधना में था काशी में, तब मैं घाट पे ही रहता था, पीपल वाले पेड़ के नीचे सोया हुआ था। यही अगस्त सितंबर का महीना था। सो रहा था, 12 साढ़े 12 बजा होगा। मैं सोया और ऐसे सर रख करके, तब मैं किसी के यहाँ ठहरता नहीं था होटल में, मैं घाट पे ही रहता था, एकदम सामान्य साधु संत की तरह। रात को 12:30 1 बजा होगा। एक सुंदर सी स्त्री आती, एकदम सुंदर सी, मात्र 22-23 साल की उम्र, और आकर के सामने बैठ जाती है। क्या क्या पहने हुए, नाक में नथनी, पैर में पायल, लाल साड़ी, मांग में सिंदूर, महमहाता हुआ, एकदम महकता हुआ पूरा, एकदम सेंट।
बैठ गई और बोली, आके बैठ गए, मेरी तरफ देख रही है, कह रही क्या बाबा नींद नहीं आ रही है? देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रही, देखे जा रही, पूरा सन्नाटा चल रहा, मध्य रात्रि का समय। तो और बाबा कहाँ से हो? 12:30 बजे। मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा देवी हो कि दानव हो कि योगिनी हो कि जोगिनी हो कि डाकनी हो कि साकनी हो, हे देवी हम पहचान गए। वो कहते रही, और बाबा क्या विचार है? हमें भी सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा, बगल में यहाँ लेट जाएं क्या? मैंने कहा देवी हम यहाँ से मैया, हमने इतने कहा मैया में उठ के भाग जाएंगे, बड़ी मुश्किल से लेटे हैं, तुम चाहती क्या हो भगवती ये बता दो। एकदम यही लैंग्वेज। अगर तुम आई हो किसी मकसद से तो लौट जाओ, तुम माँ हो मेरी, यही स्टेटमेंट था मेरा। तो क्या करी, हंसने लगी, हा 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 हा। बाबा तुम कान भांग वांग खाए तो का, माँ माँ कहा तो हमका, अरे हम माँ वहां नहीं है, तो आप समझत नहीं हो बाबा, बनारसी भाषा। अरे हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, वो अपनी भाषा में कह रहे, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, हमारे पति ने हमको छोड़ दिया। आप कहानी सुनिए, हमारे पति ने हमको छोड़ दिया है, अब कहाँ जाए, नारी जात। मन नहीं लग रहा था तो घाट पर घूमते आपको देखे तो हमें लगा एक बार आपसे बतिया ले। हमने कहा देवी जगत जननी जगदम्बा विदा लो। ये तो पहली रात की बात हो गई, अंत में वहां से चली गई। भाई साहब अगले दिन फिर 12:30 बजे प्रकट हुए, और उस वक्त हम भोजन पा रहे थे, तो क्या कहती हैं, अपने अपने खाओगे। मैंने कहा तुम फिर आ गई, फिर उसी वेशभूषा में तुम फिर आ गई, अब खिलाओगे? नहीं, कहा नहीं खिलाएंगे, हम खुद ही मान के खाते हैं भगवती से, तुमको क्या खिलाएं? तो खिलाओ कुछ, लो अब निकलो यहां से जल्दी। कहा तुम बेवकूफ हो बाबा, तुम्हें समझ में नहीं आता है आंखों का इशारा। मैंने कहा ज्यादा कह रही हो। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपने हिमालय वाले बाबा से इस बात की चर्चा की थी ना, तो उन्होंने एक बात कहा था, कहा काशी के घाट पर ऐसी सी योगनियां भोगनियां घूमती रहती हैं साधकों की परीक्षा के लिए, किस रूप में आ जाएंगे कहना बहुत मुश्किल है, और आपकी परीक्षा हो जाएगी। आंखों से देखा है वो सब दृश्य। 12 साढ़े 12 बजे रात में एक सुंदर सी लाल वस्त्र पहने हुए, नाकों में नथनी डाले हुए, पैरों में पायल डाले हुए, मांग में पूरा सिंदूर भरे हुए, सुंदर सुंदर गंगा महकता हुआ सेंट लगा करके कोई 12 साढ़े 12 बजे रात में पीपल पेड़ के नीचे क्या कर रहे? परीक्षा था मेरा। तो भाव बदलिए, तब काली समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। फालतू का ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह घाट के एक बार मध्य रात संध्या में बैठे थे, एक लड़की आई एकदम जींस टॉप पहने हुए, आधा वक्षस्थल उनका दिख रहा है, एकदम प्रकट हो गई, सामने खड़ी होकर कही, हम कहा बाबा आपसे बात करना है। कहा हाँ बताओ। कहा कुछ चर्चा करनी है आपसे। कहा करो। तो चर्चा करने से मैंने कहा नाम क्या है? उसने कहा आदि शक्ति। एकदम मॉडर्न लड़की, मॉडर्न कपड़ा भाई साहब एकदम से। कहा नाम क्या है? संध्या का समय। कहा आदि शक्ति। कहा कहाँ रहती हो? कहा ब्रह्मांड में रहते हैं। मैंने तुरंत शुरू किया। मैंने क्या कहा? खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाम शूलम वसुंडम सिरः शंखम संधतिं कैरिस्तृणां सर्वां भूषावृताम्। माँ की जो स्तुति है, ध्यान की स्तुति, मैंने आंखें बंद की और मैं उसकी प्रार्थना करने लगा, तो मुझे देखी, मुस्कुरा के चली गई। अरे तुम कहोगे हो सकता है वो कोई साधारण सी लड़की हो, मेरे लिए भगवती है वो। मैं यही मान के कहा। जब उसने ये कह दिया कि तुम कहाँ रहते हो, उसने कहा ब्रह्मांड में रहते हैं। सही बात है, जगत जननी का ब्रह्मांड है। तुरंत पुत्रवत रूप में प्रार्थना शुरू, जगत जननी जाओ,
आप कहोगे कि वो तो कोई साधारण लड़की भी हो सकती है, तुम्हें लगता है। पता है एक साधक के रूप में मैं क्या सोचता हूँ? एक साधक के रूप में मैं ये सोचता हूँ कि उस लड़की के, हो सकता है वो कोई देहधारी लड़की सी धरती की हो, लेकिन उसके अंदर ये भाव भरकर भगवती का सूक्ष्म रूप आया हो, प्रकट हो गई हो, कह रही हो मैं ब्रह्मांड में रहती हूँ। मैंने उसी वक्त प्रार्थना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने यही कहा, खड़गम चक्कर करे स्वापरिगाम चूडम कुसुंडम सिरा, मैं तो पुत्र हूँ माँ। मैंने ऐसे ही कहा, मैं पुत्र हूँ, जाओ। अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। तुमसे मैं क्या आध्यात्मिक चर्चा करूंगा भगवती, तो तुम ब्रह्मांड में ही रहती हो। एक बात याद रखिएगा, हर पल मां को जिएगा। तो ये जो यात्रा शुरू होने वाली है ना भगवती की, ये भगवती की यात्रा, लोगों को लगता है, एक बात याद रखिएगा, हम मसान काली को जगा दिए। अरे मसान काली को जगा के तुम क्या कर रही? अभी देखिए मां कामाख्या में भीड़ लगी हुई है। मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता। मां कामाख्या में भीड़ लगी है। मन के अंदर हम 10 तरह का पाप रखें स्त्रियों के प्रति, और कामाख्या मां प्रसन्न हो जाए। 24 घंटे स्त्री की योनि का ख्याल रखे, और भगवती जो कि वहां पर योनि रूप में, शक्ति रूप में विराजमान है, वो प्रसन्न हो जाए। असंभव। तो एक बात हमेशा, एक बात याद, इसे कहते हैं ना मां तारा। मां तारा, लोगों को लगता है बामा खेपा को कुछ नहीं आता था, सिर्फ एक ही चीज आता था, मां, बस। और जब आप शुद्ध हो जाएंगे ना, एक बात बता दूं, मां पीछा करती हैं। आज से ठीक 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। मां तारा कैसे आएंगी? अचानक से, बिल्कुल ही अर्ध निद्रा अवस्था में, एकदम भगवती ब्रह्मांड में जीवा खोल करके एकदम प्रकट हो गई। मैं चीख चीख के रोने लगा सुबह, चीख चीख के, जैसे लगा बात्सल्य फट रहा हूं। फिर मां तारा आ गई मेरे घर पे। मैं आज तक तारापीठ नहीं जा सका। तो तारापीठ जाए ना जाए, कामाख्या जाए ना जाए, अरे पूरा संसार की स्त्रियां ही भगवती हैं, तुम इसको मान लो ना। और मैं स्त्रियों को कहता हूं, तुम भगवती हो। संसार के समस्त पुत्रों में, संसार के समस्त पुरुषों में अपने पुत्र को देखो। और एक बात जानते हैं, फिर हम साधना प्रारंभ करेंगे, आज की चर्चा को ही विराम देंगे। आपको पता है कि एक रहस्य, किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उसी दिन सफल होता है जिस दिन उसकी पत्नी मां बन जाती है। मां मतलब गर्भवती नहीं, जिस दिन वह पत्नी के भीतर वह पुरुष मां की तरह प्रेम देखने लग जाता है। जिस दिन आपके भीतर मां का, जिस दिन उस स्त्री के भीतर आपको मां का प्रेम दिखने लग जाएगा, मां की तरह प्रेम दिखने लग जाएगा, कहा जाता है वो वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। कैसे? ऐसे, जब महादेव ने विष पी लिया था, जब महादेव ने विष पी लिया था, और महादेव के अंदर एक मिनट में आ रहा हूं।